खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार माई भारत द्वारा जो कि एनएसएस कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। यह एनएसएस कैंप पे जो भिवानी के वैश्य महाविद्यालय के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। इस कैंप के अंदर कलाकार विद्यार्थियों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया अपनी कला का, और यहाँ पर एक संदेश दिया, देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया है। हमारी संस्कृति और संस्कार कैसे हैं वो संस्कार यहाँ पर झलक दिखाई गई। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने यहाँ शिरकत की और उन्होंने विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा के प्रति बल देने की बात कही। स्पेशल फोटो अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। जो नेचुरल गति अपने घर का खाना चूरमा के चीज तो खान खाएगा, पहला होने रहा था वो इंजेक्शन सुबह दवाई अपनी बॉडी बुला रहा था, जिसके कारण सारा शरीर दुखने लगा मेरा। फालतू बातों को छोड़कर आज की कार्रवाई शुरू करो। हाँ, और पृथ्वी लोक पर क्या सुन सब कुछ शांति में। महाराज शांति नहीं, साइलेंट बोर्ड है। लोग अब पाप तलवारों की जगह कीबोर्ड से कर रहे हैं। आज मैंने खास 3 डिजिटल पापियों को फिल्टर किया, उनका डेटा डाउटफुल हो चुका है, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। है ना? जी महाराज। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। सिर्फ इतनी गंदगी, पोल्यूशन और कूड़ा करकट है, इसकी वजह से इसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। तो फिर आप कैसे गए महाराज? तो मैं इंदर की स्कूटी लेके आया था, बैटरी वाली, ताकि मेरी वजह से वहाँ पर और पोल्यूशन ना हो। दिल्ली का तुम्हें पता ही है। खैर छोड़ो, जाओ आज के हमारे पहले पापी को लेके आओ। जैसा ऐसा ना हो गया, माई बाप हो गया। वैसे भी इस देश में मुल्कों की तो कोई कमी ही नहीं है, एक ढूंढो 1000 मिल जाते हैं, बनाया जाए। हाँ, वैसे भी आज के होती है 50 लाख की, अमीर हो जाओगे। चित्रा, जी महाराज। क्या क्या इस पापी ने पृथ्वी लोक पर? महाराज जिसे से पूछते धरती पर क्या क्या पाप किए बताओ। मैंने देखा मेरा सिर्फ हार्ट फेल हुआ था। धरती जब लोग शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते तो उसके लिए थोड़ी सी कीमत तो लगेगी ही ना। तुम जैसे ठगों के कारण नहीं, पृथ्वी लोक की बोली जनता ठगी में आ जाते हैं, अपन जीवन भर की कमाई गवा बैठती है। इसे कैसे कमरे बंद करो जहाँ पर हजारों फोन हो परंतु किसी में रिचार्ज ना हो, और हजारों नौकरियां हो परंतु किसी में इनाम ना हो। ले जाओ इसे, पर अगले पापी को लेके आओ। चाल बेबे चाला ना बेबे रहने दे, मैं तो पूरा मान जाऊंगी। मैं तो फिर भी कहूंगी बेबे दे दे। सही कहो बेबे। अपना को वेरीफाई कर सकती है। आपका नाम संगीत है, आपके पिता का नहीं, तो पिता तक की कुतली मेरा है, फिर तो दे देना चाहिए। ठीक है। भिवानी के हनुमान ढाणी क्षेत्र में यह जो कैंप लगाया गया, इस कैंप में जो कि वैश्य महाविद्यालय के जो प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल यहाँ जो उपस्थित रहे हैं, और इस अवसर पर जो महासचिव डॉक्टर पवन बोवानी वाला यहाँ इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में रहे हैं, और भिवानी नगर परिषद के जो चेयरमैन भवानी प्रताप सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, और इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया है जो एनएसएस इकाई से जुड़े हुए हैं। यहाँ इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी कला के द्वारा जो यहाँ एनएसएस से क्या क्या महत्व है जीवन में, उसके ऊपर फोकस किया कि हमें अपने जीवन में एनएसएस को अपनाना चाहिए। हुआ था और आज के बच्चे कहाँ कार्य कर रहे हैं। 7 दिन के इस कैंप में मैंने एक कैंप अटेंड नहीं किया, एज ए गेस्ट कई कैंप अटेंड करके देखे हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है प्राचार्य द्वारा मैं आता हूँ। और कामना जी कहाँ है, मैं देखता हूँ कि बहुत सालों से अलग अलग, क्योंकि ये जो कैंप है बच्चों आपका, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बारे में आपके हेड्स वगैरह ने आपको बहुत कुछ समझाया होगा। तो जब कॉलेज में एकेडमिक नॉलेज दी जाती है आप लोगों को, जब आपका विकास होता है पढ़ाई के द्वारा होता है, तो केवल उससे ही देश के लिए नहीं होता, देश में हर तरह का मानव का विकास होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन है, उसमें कोशिश यह है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कि आपका बौद्धिक विकास, भौतिक विकास, आपका फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटी से हो रहा है, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी हो। कल्चरल एक्टिविटी, समाज के प्रति उनकी जिम्मेवारी, स्वच्छता अभियान, लोगों को ये अंदर साक्षरता का महत्व, लोगों में स्वास्थ्य का महत्व, सरकार की विभिन्न योजनाएं जो हैं लोक हित में, उन सभी को किस प्रकार से कैसे लोगों को उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ये सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ एनएसएस कैंप्स में होती हैं। जो शिक्षा बोर्ड क्या करने जा रहा है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर एक इस प्रकार का विचार अभी चल रहा है, जिसमें जिस उद्देश्य से गुरुकुल की स्थापना की गई है, जहाँ पर संस्कृत और ख़ासतौर पर हमारे वेद शास्त्र और जो पुराणों में जो यूँ कहिए ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने जो
ज्ञान दिया है उसका उचित प्रकार से अध्ययन विद्यार्थी या ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में होते हैं वो करें, जिससे समाज में जो नई विचारधारा है और नए संस्कार हैं उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छी प्रकार से अपना रोल प्ले कर सकें। इसके लिए बोर्ड ने एक ऐसा प्रावधान रखा है, जैसा कि जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने अपने स्तर पर कुछ सुधार इसमें किए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चाह रहा है कि गुरुकुल जैसे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं कि यहाँ भी कुछ इस प्रकार का एक शिक्षा का ढांचा तैयार हो, सिलेबस का ढांचा तैयार हो, जिसमें जिस उद्देश्य से गुरुकुल की स्थापना की गई है, जो ब्रह्मचारी वहाँ जिस उद्देश्य से वहाँ पर एडमिशन लेते हैं वह उद्देश्य सार्थक हो। जो संस्कृति पहले से मिट चुकी है वो संस्कृति दोबारा से हो, और मेन उद्देश्य जो इस 7 दिवसीय कैंप का है वो यही है कि बच्चे इसमें अपने अपने अलग अलग प्रतिभा को निखारें। डेली मोटिवेशनल लेक्चर्स यहाँ पर दिए जाएंगे। भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया यूथ फॉर माई भारत एंड यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी। इसका अर्थ है कि युवाओं को राष्ट्र के लिए प्रेरित करना और उनको डिजिटल ऐप और डिजिटल जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के प्रयोग का सावधानी से प्रयोग करने के लिए सचेत किया गया है, ना कि साइबर क्राइम या साइबर अपराध की भावना से इनसे डरने की ज़रूरत है, अपितु सतर्कता और सावधानी करके इनके प्रयोग के लिए प्रेरित करना है। तो इसी प्रयोग को प्रेरित करने के लिए बस्ती में जा जाकर हमारे एनएसएस सेवक लोगों को जागरूक करेंगे और जितनी भी समसामयिक समस्याएं हैं, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्वच्छता का है, चाहे वो रक्तदान का है, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, इससे संबंधित अन्य जितने भी मुद्दे हैं इन सब पर जगह जगह जाकर जागरूक किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक दिन स्कूल में विजिट भी की जाएगी। उस विजिट का उद्देश्य भी यही होगा कि बच्चों को भी जागरूक किया जाए, ताकि बाल्यावस्था में जब उनको जागरूक किया जाएगा तो युवा अवस्था तक आते आते वो समाज को स्वतः ही जागरूक करने लग जाएंगे।